आने वाला अपकमिंग शो के अंदर बहुत ही भयंकर होने वाला वीडियो के अंत तक आप बने ही रहिएगा। मुक्ता को किडनैप कर लिया होता है और उसके मुंह पर चाकू लगा दिया होता है और उसे वह पकड़कर समझाने लग जाता है। कहता है कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को छीन लूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तभी मुक्ता बेहोश होने लग जाती है और कहने लग जाती है, कहती है कि तुम जानवर से बदतर कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता मेरे पापा आ जाएंगे। इतनी देर के अंदर मीठी और राठौर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यह पहुँचते ही मुक्ता देख लेती है और ज़ोर से रोने लग जाती है और कहती है कि पापा आप मुझे बचा लीजिएगा। तभी वहाँ पर जो युवराज होता है, युवान होता है, वह हाथ में चाकू निकाल लेता है और राठौर की तरफ कर देता है। कहता है कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इसे यहीं ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर वह उसके गर्दन के ऊपर वह चाकू लगा लेता है और चाकू लगाने के बाद में फिर वहाँ पर वह कहने लग जाता है कि मैंने ही सब कर्मकांड किए थे और मैंने ही आकाश को जेल में पहुंचाया है, विष्णु को मैंने मारा है, सब कुछ मैंने किया सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। तभी मीठी कहती है कि भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन युवान होता है, कहता है मैं किसी का भाई नहीं, किसी की बहन नहीं, मेरी कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे बदला लेना है। तभी मीठी की रिक्वेस्ट पर भी वह उसे नहीं छोड़ता है। उसके बाद अचानक वह खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद में जो मुक्ता होती है अपनी चाल चलती है। राठौर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये गलती मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ बचा सकती है, तुम मीठी बचा सकती है, लेकिन मेरे हाथों से तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन युवान कभी मानता नहीं और कहता है कि राठौर मैं तुम्हें भी निपटा दूंगा, पहले मैं इसको ही निपटा दूं। जैसे वह निपटाने की कोशिश करता है, इतनी देर के अंदर मुक्ता उसके हाथों से निकल जाती है और मीठी के पास पहुंच जाती है। मीठी के पास पहुंचते ही मीठी कहती है मुक्ता तुम ठीक तो हो बिल्कुल। तभी वह दोनों आपस में गले मिलने लग जाती है। जैसे वे दोनों गले मिलती है, इतनी देर के अंदर जो राठौर होता है वह उसे पीटने लग जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वह मुक्ता को रोते हुए चुप करवाती है मीठी और ज़ोर ज़ोर से वह उसे पीटने लग जाता है और कहता है कि मैं तेरे पापों का हिसाब यहीं पर करने वाला हूँ। तुझे कहा था सिर्फ मीठी बचा सकती है, लेकिन अब तुझे कोई भी नहीं मेरे हाथों से बचा सकता है। और इतनी बुरी तरीके से दोनों के अंदर फाइट होती है और मुक्ता देख रही होती है और मुक्ता देखते देखते यह बोल पड़ती है, कहती है कि पापा बस करो। और इतना कहने के बाद में वहाँ से जो राठौर होता है वह चला जाता है मुक्ता के पास में और मुक्ता को पूछने लग जाता है कि बेटा तुम कैसे हो। लेकिन वह बेहोशी की हालत करके युवान वैसे ही नौटंकी करके नीचे पड़ा होता है। और फिर वह जैसे नीचे पड़ा होता है वह अपनी आंखें खोलता है, सोचता है कि अभी अच्छा मौका है, क्यों ना मैं अभी ठाकुर और मुक्ता को अभी यहीं पर निपटा दूं। और यह सोचने लग जाता है और उसके कुछ दूरी पर एक जो जो चाकू होता है वह उसे दिखाई दे देता है और वह चाकू धीरे धीरे कर कर वह उठाने लग जाता है। जैसे ही वह चाकू को अपने हाथ में लेता है और वार करने के लिए वहाँ पर जैसे ही वह उसके माथे को चूम रहा होता है राठौर, तभी वहाँ पर वह मुक्ता पर वार करने के लिए अपनी चाकू से वार करता है। जैसे ही चाकू से वार करता है तो मीठी बीच में आ जाती है और मीठी को भी चोट लग जाती है और उसको हाथ को पकड़ लेती है। जैसे उसके हाथ को पकड़ती है तभी वहाँ पर जो राठौर है वह उसे ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और युवान हंसने लग जाता है कि अब तो मैंने इसे मार दिया है। और फिर जो मीठी है नीचे गिर जाती है। मुक्ता उसे संभालती है क्योंकि दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, क्योंकि वह धक्का दे देता है। उधर जो आकाश होता है वह काफ़ी परेशान होता है और सोचने लग जाता है कि मैं मीठी को फ़ोन करूं या नहीं करूं। एक बार फ़ोन उठाता है और फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मन में सोचने लग जाता है कि मीठी को मैंने कहने के बावजूद भी वह क्यों गई थी, लेकिन मैं इतना बुरा क्यों सोच रहा हूँ। उसके बाद में जो राठौर होता है दोबारा से उसको पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से पीटने लग जाता है। जैसे उसको पीटने लग जाता है और हर एक जो उसने गुनाह किया है युवान ने उसका जवाब उसे देने लग जाता है और कहने लग जाता है ये तो तुम्हारी माँ के लिए है, ये तूने मुक्ता को किडनैप किया उसके लिए है। लेकिन जो मीठी होती है उसका दर्द काफ़ी बढ़ रहा होता है क्योंकि उसके बच्चे की प्रॉब्लम हो रही थी और कहने लग जाती है कि मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। यह बात वह कहने लग जाती है। जैसे वह राठौर उसको पीट रहा होता है तभी उसकी निगाहें जो है मीठी के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन मुक्ता समझ नहीं पाती आखिर हो क्या रहा है। इतना मौका पाकर वह काफ़ी खुश हो जाता है। राठौर उसे बचाने के लिए चला जाता है मीठी के पास में और कहता है कि क्या हुआ मीठी, तुम होश संभालो। यह मौका पाकर युवान जो होता है वहाँ से भाग पड़ता है और वह राठौर के हाथों से बच जाता है। उसके बाद में फिर वहाँ पर वह अपने गोद में लेकर राठौर मीठी को सीढ़ियों से नीचे आ जाता है और मुक्ता को
कहता है कि ताकि गाड़ी की ये दरवाज़ा ये खोलो और उसके अंदर बैठा लेता है और कहता है कि इसको तुम्हें सही कॉन्शियस में रखना होगा। उसके बाद जो आकाश होता है उस वह भयानक सपने देखने लग जाता है कि मीठी के बच्चे के साथ पता नहीं क्या हो गया है। उसने बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो डॉल होती है वह नीचे आकर गिर जाती है और वह नेगेटिविटी में ज़्यादा सोचने लग जाता है। डॉल टूट जाती है और फिर सोचने लग जाता है कि डॉल तो टूट गई है, क्यों ना मैं एक काम करूं, मीठी आएगी उससे पहले ही मैं बाज़ार से जाकर एक डॉल लेकर आता हूं और क्यों मैं फालतू की नेगेटिव बातें सोच रहा हूं और मीठी को पता भी नहीं लगेगा और फ़ोन तो मैं नहीं करूंगा। और वह फ़ोन वहीं पर रख कर चला जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा लिया जाता है और उसके बाद में वह राठौर जो होता है वह फ़ोन ट्राई कर रहा होता है आकाश का, लेकिन आकाश का फ़ोन वहीं पर रख कर वह बाज़ार में चला जाता है। और फिर उसके बाद में वह डॉक्टर को फ़ोन करता है और कहता है कि हम आ रहे हैं, उससे पहले ही तुम्हें हमारे घर पर मिलना होगा और मीठी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आकाश का फ़ोन अटेंड नहीं होने के कारण राठौर को काफ़ी तकलीफ़ होती है। आखिर करते करते जैसे वह घर पर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही मीठी को कॉन्शियस हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। और फिर वहाँ पर वह उसे मुक्ता उठाने की कोशिश करती है। उधर तप्पू है वह भी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि राठौर का फ़ोन नहीं आया होता है। वह मुक्ता को लेने के लिए गए होते हैं। इतनी देर में दामिनी वहाँ पर आ जाती है। दामिनी आने के बाद में पूछने लग जाती हैं, कहती कि मैंने अचार बनाया है मीठी के लिए और मुक्ता के लिए, और वह 2 डब्बे लेकर आती है। तभी वहाँ पर वह कुछ भी जवाब नहीं देती। दामिनी पूछने लग जाती है कि तप्पू आप बता नहीं रही हो, कुछ भी बोल नहीं रही हो, ऐसे खामोश क्यों? तभी वह कहती है वह मुक्ता को लेने के लिए गए हैं राठौर साहब। तभी जैसे राठौर से बात की जाती है, तपस्या बात करती है तो सारी घटना के बारे में वह उसे बता देता है। जैसे इस घटना के बारे में बताता है दामिनी को पता लग जाता है कि मीठी की जो तबीयत है काफ़ी ख़राब हो गई, उसको चोटें आ गई हैं और वह काफ़ी बेहोश होने की हालत में है। तभी वहाँ पर तप्पू की ये बातें सुनकर सारे परिवार में मातम छाया जाता है। उसके बाद में वहाँ पर डॉक्टर होता है वह आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद में जो नानी होती है वह इल्ज़ाम लगाती है दामिनी के परिवार के ऊपर। तभी मुक्ता कहने लग जाती है कि मीठी ने मेरी जान बचाई है और तुम मीठी के बारे में और मीठी के परिवार के बारे में नानी तुम इतनी अपशुभ बातें क्यों कर रही हो। इतना कहने के बाद में तपस्या भी यह कहने लग जाती है कि नानी आप बेवजह की बातें मत करो, इसने कुछ नहीं किया है। और डॉक्टर है वह मीठी का इलाज कर रहे होते हैं। नीचे आती है तो सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आखिर मीठी को हुआ है तो क्या हुआ है। जैसे वह नीचे आकर वह खबर देती है कि जो मीठी है वह काफ़ी ठीक है, अभी वह खतरे से बाहर है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी पूछने लग जाता है कि क्या हुआ है मेरी मीठी बेटी को। तभी वहाँ पर दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बता देती है कि आई एम सॉरी, हम इस बच्चे को नहीं बचा पाए, क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे को बचाया नहीं जाता है। और उसके बाद में सारे परिवार के अंदर मातम छाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिनको काफ़ी खुशी होती है और राठौर साहब और सारा परिवार दामिनी वगैरह सब रोने लग जाते हैं कि ये कि हम अब क्या जवाब देंगे कि मीठी ने अपना बच्चा खो दिया है। बने 1390 के अंदर आने वाले अपकमिंग शो के अंदर आप देखने वाले हैं कि जो मुक्ता है, मुक्ता काफ़ी परेशान है क्योंकि उसको तो मेडिसिन दे दी गई होती है। मेडिसिन देने के बाद में वह उसे समझा रहा होता है, कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यह बात कहने के बाद में तभी मुक्ता को पता लग जाता है कि अब तुम्हारे साथ ही कुछ गलत करने वाला है और वह उसे चाकू दिखा देता है। इतनी देर के अंदर राठौर और मीठी पहुँच जाते हैं। जैसे राठौर और मीठी वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके पहुँचने के बाद में वह देख लेते, लेकिन वह चाकू निकाल कर मुक्ता की छाती के ऊपर रख देता है और कहने लग जाता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको ख़त्म किए बिना। राठौर कहने लग जाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम इसे छोड़ दो, ये मीठी है, मीठी के कारण तुम्हें मैं माफ़ भी कर दूंगा, लेकिन तुम मुक्ता को मेरे हवाले कर दो। कहाँ पर मानने वाला था युवराज, वह मानता नहीं है। उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में वहाँ से मुक्ता छुड़ाकर मीठी के पास चली जाती है और राठौर से काफ़ी तरह से पीटता है। फिर भी उसके बाद जैसे पीट रहा होता है तो वह बेहोश होने का नाटक करता है और फिर जैसे राठौर मुक्ता से मिलता है तो पीछे से वार करने की कोशिश करता है और वह वार मीठी को लग जाता है, जिससे कि उस बच्चे की मिसकैरेज हो जाती है। उसके बाद में आकाश भी यही सोच रहा होता है कि मैंने मना करने के बावजूद भी वो वहाँ पर गई है, आखिर क्यों गई है वहाँ पर। जैसे इस बात के बारे में सोचने लग जाता है तो नेगेटिव बातें उसके मन में आने लग जाती है। जैसे उसके नेगेटिव बातें उसके मन में आती हैं तभी वहाँ पर वह एक डॉल रखी होती है वह टूट जाती है और वह बाज़ार में लाने के लिए चला जाता है और फ़ोन वहीं पर रख जाता है। उसके बाद में जहाँ पर
वह राठौर साहब दोबारा उसे पीटने लग जाते हैं और मीठी को चोट लग जाती है, जिससे कि उसके बच्चे की हानि हो जाती है। और मुक्ता उसे बचाने की और संभालने की कोशिश करती है, लेकिन संभाल नहीं पाती है। तभी जैसे ही जो राठौर होते हैं युवराज को ख़त्म करने वाले होते हैं, इतनी देर के अंदर वहाँ पर वह मीठी आवाज़ मार लेती है कि मुझे बचा लो, इसे छोड़ दो। तभी वह उस वहाँ से उठकर भाग जाता है युवराज। वहाँ से भागने के बाद में फिर वहाँ पर वह मीठी को लेकर घर पहुँच जाते हैं और आकाश को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश फ़ोन नहीं उठाता है। उसके बाद में वहाँ पर जो भी घर में जाकर वह डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं। डॉक्टर पहले से वहाँ पर होते हैं और उसे डॉक्टर इलाज करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर नीचे आता है और कहता है कि मीठी की जो जान है वह बच गई है, अभी वह खतरे से बाहर है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं उसके बच्चे को नहीं बचा पाई। यह बात सुनते ही जो नानी है वह भड़क जाती, कहने लग जाती, इस परिवार के अंदर इसने ही बुरा हाल किया है दामिनी, और दामिनी के परिवार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और ये कब से हमारे पीछे पड़े हैं। तभी मुक्ता उसे कहने लग जाती है कि इसमें कोई कसूर नहीं, मीठी ने हमारी जान बचाई है और मीठी को हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, लेकिन उसके बच्चे की हानि हुई है। तो सारे परिवार में एक बड़े दुख के माहौल बन जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे और आकाश को जवाब कैसे दिया जाएगा कि उसके बच्चे की मौत हो गई है। तो ये बड़ा एपिसोड होने वाला था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई अपडेट लगातार 30 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।